नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टेट के मामले में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, उसमें कुछ डिफेक्ट्स उत्पन्न हो गए थे। उन डिफेक्ट्स के बारे में हमने आपको अवगत करवाया था। साथ ही साथ हमने आग्रह किया था कि वो डिफेक्ट्स जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दूर करवाए जाएँ। और आप देखेंगे तो कल 3 तारीख की डेट में वो जो डिफेक्ट्स थे, 5 डिफेक्ट्स थे, सारे डिफेक्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट में जाके देख भी सकते हैं। तो जो ये डिफेक्ट्स दूर हुए हैं, तो अब इसमें आगे की प्रोसेस क्या है, अब आगे क्या होगा, कब तक इसमें जो है सुनवाई हो सकती है, और फिर इसमें नई डेट कब लगेगी, जो फ्रेश डेट होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ केरल सरकार के द्वारा भी रिव्यू फाइल कर दिया गया है, रिव्यू पिटीशंस टेट के मामले में फाइल कर दिया गया है। तो अब देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 8 से 10 राज्य हो गए हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशंस फाइल कर दिया है। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या इस मामले में कब तक सुनवाई हो सकती है और कब तक इस मामले में कुछ जो है जजमेंट आ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो ये अब रिव्यू पिटीशंस जो फाइल की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये अब पूरी तरीके से वैलिड है और अब इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। अब इसे क्या होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इसे सुनने के लिए अब जो है वो बिल्कुल तैयार है। फ्रेश ये चूँकि रिट हो चुकी है रिव्यू की। अब इसमें 3 चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएंगी। तो अगर हम बात करें कि उन 3 चीज़ों के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या रुख अपना सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी चूंकि ये मामला रिव्यू पिटीशंस, चूंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इसे डिफेक्ट लेस हुई है, डिफेक्ट इसका रिमूव हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो रिव्यू पिटीशन है ये रजिस्टर होगी, और जब रिव्यू पिटीशंस रजिस्टर होगी तो रजिस्टर के बाद इसको रिव्यू पिटीशन नंबर भी अलॉट होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के द्वारा। चूँकि अभी बहुत सारे जो ये केसेस हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे सारे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, तो इसको एक फ्रेश जो है यहाँ पे रिव्यू पिटीशन जो यहाँ पे नंबर है वो अलॉट हो जाएगा। अब मामला जाएगा जो संबंधित न्यायाधीश महोदय हैं उनके पास, जो इस मामले में जिन्होंने जजमेंट दिया उनके पास ये मामला जाएगा। और जज के पास ये मामला जब जाएगा तो वो इन चैम्बर में, मतलब उनके चैम्बर में जाता है। और उसके बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पे 2-3 केसेस उत्पन्न होते हैं। पहला कि जो वो इन चैम्बर मैटर है उसको हो सकता है वो सुनवाई उस पर करें। हो सकता है कि जो वो रिव्यू पिटीशन गया है उसको वो रिजेक्ट कर दें, या फिर हो सकता है अगर उनको मान लीजिए लगता है कि जो ये मामला है इसमें कुछ जो जजमेंट है इसमें कुछ एरर है, तो वो हो सकता है कि इस पर जो है पुनः सुनवाई कर सकते हैं। अब ये हुई जो कानूनन बात है, जो इसमें क्या कुछ जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है वो किया जा सकता है। लेकिन मैं बात करूं कि इसमें अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है आगे क्या करेगी, इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी। देखिए, प्रोसीडिंग का सिंपल सा तरीका है। अब ये मामला बिल्कुल फ्रेश है और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हैं जिन्होंने जजमेंट दिया उनके पास ये पहुंच जाएगा। अगर उनको लगता है कि जो मेरा प्रीवियस जजमेंट है, पुराना जजमेंट है, उसमें कुछ एरर जो है अपैरेंट है, तो वो इसको क्या कर सकते हैं कि पुनः सुनवाई के लिए फिर इसको जो है अपने या तो इन चैम्बर में, अपने चैम्बर में, या फिर ओपन कोर्ट भी सुनवाई हो सकती है, मतलब खुली सुनवाई, सबके सामने सुनवाई भी इस मामले में हो सकती है। अमूमन देखा गया है कि जो रिव्यू पिटीशंस होती हैं वो इन चैम्बर जो है सुनवाई की जाती है। उसका जज जो है अपने चैम्बर में जो है उसकी सुनवाई करके और उस पर फैसला ले लेते हैं। लेकिन जो ये टेट का मामला है, चूँकि इसमें जो राज्य हैं, काफ़ी अधिक राज्यों ने यहाँ पे अपनी सहभागिता दिखाई है और उन्होंने रिव्यू के लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ ना कुछ अपने तर्क और अपने पॉइंट सभी राज्यों के पास होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ किसी राज्य के पास, तो सभी के पास अपने तर्क हैं और अपने पॉइंट्स हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है इसको आए 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये जो ये जजमेंट आया है इसके जो प्रॉस कॉन्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सरकारें अपना भी पक्ष रखना चाह रही है कि जब हमारे यहाँ पे इतने पुराने टीचर्स हैं, जो इन सर्विस टीचर्स हैं, इनको 2017 के पहले तक जब अमेंडमेंट के पहले तक टेट से मुक्त रखा गया था, तो आखिरकार में टेट फिर क्यों लागू किया गया। और अगर एक साथ इतने शिक्षक बाहर हो रहे हैं तो फिर क्या मतलब जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर असर पड़ेगा कि नहीं। तमाम पॉइंट्स हैं जो राज्यों के द्वारा अपने सुझाए गए हैं, बनाए गए हैं, वो सभी इसमें रखे जाएंगे। तो मेरा जो सिंपल सा आप लोगों को कहने का मतलब है कि ये मामला अब एकदम फ्रेश है और इस पर अब जो न्यायालय है वो सुनवाई करेगा और इसमें बहुत जल्द आप देखेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस पर सुनवाई कब तक हो सकती है।
देखिए, सुनवाई की अगर हम बात करें तो आप लोग बिल्कुल मान के चलिए कि इसमें लगभग 2 से 6 सप्ताह तक का समय लगता है। मतलब 15 दिन से लेके और मतलब ऑलमोस्ट जो है 45 दिन के बीच में इसमें समय लगता है। अब जज के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, उनके ऊपर कितने केसेस के भार हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सुनवाई किस प्रकार वो करेंगे। और अब चूंकि ये मामला लिस्ट होने के लिए लगेगा और बिल्कुल डिफेक्ट रिमूव हो गए हैं, तो अब बिल्कुल ये मामला लिस्ट में जाएगा और फिर हम देखते हैं कि ये कब तक जो है यहाँ पे लिस्ट होता है। लेकिन जो हमने बताया है कि इस मंथ में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी इसमें सुनवाई होने की। अब जो सुनवाई है वो नेक्स्ट मंथ फरवरी में ही होगी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था आज के 2-3 दिन पहले की वीडियो में कि अब ये मामला चूँकि जो है फरवरी माह में ही सुनवाई इस पर हो पाएगी, जनवरी में बहुत कम चांसेस हैं। तो बिल्कुल एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें जो है बहुत मतलब कि उनको धन्यवाद भी देना चाहिए सभी शिक्षकों को, जो है कि उन्होंने इसको काफ़ी मतलब सहजता से लिया और उसके बाद डिफेक्ट भी सारे रिमूव हुए हैं। अब मामला जो है अंतिम चरण में अपने आ गया है। अब मेरा जो आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल आप लोग, जैसा कि मैं शुरू से कहता आया हूँ, अपनी उम्मीद बनाए रखिए। आप लोगों को रिलीफ प्रदान होगा, यहाँ से नहीं होगा तो कोर्ट से नहीं होगा तो संसद से होगा, कहीं ना कहीं से होगा। लेकिन जो आप लोगों का मतलब लड़ाई है उसको इस बिहाफ पे बिल्कुल कमज़ोर मत करिए कि इस राज्य ने नोटिफिकेशन में टेट को या सीटेट को इन सर्विस टीचर्स को अलाउ नहीं किया है। आज नहीं किया है, कल अलाउ करना पड़ेगा। जब तक कि ये कोर्ट से मैटर या संसद के द्वारा इस मैटर को यहाँ पे हटा नहीं दिया जाता है, यहाँ संसद में कानून बना के इस पर कुछ जो है बिल्कुल मतलब कि अथेंटिक कोई लॉ नहीं लाया जाता है, तब तक के लिए ये वैलिड है। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसको खारिज करना मतलब एक तरीके से समझिए बिल्कुल सिर्फ संसद के पास ये अधिकार है। जो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट्स है वो हैं आपके राज्य। आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 8 से 10 राज्य अब हो चुके हैं जिन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया है। तो जब राज्य आते हैं तो उनके साथ राज्य की पूरा मतलब समझ लीजिए कि राज्य का जो रिव्यू होता है वो हमेशा मान के चलिए कि जब इतने राज्य आए तो ये ओपन कोर्ट सुनवाई होगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे कह सकता हूँ कि ओपन कोर्ट सुनवाई होगी और इस मामले को सजलदेव के मामले के साथ भी देखा जाएगा। सजलदेव वाला मामला भी इसके साथ ही, मतलब आप समझिए कि जो इसमें प्रभाव होगा वो उस पर पड़ेगा, उसमें जो प्रभाव होगा वो इस रिव्यू पिटिशंस में भी पड़ेगा। अब ये कोर्ट के ऊपर है। दूसरा चीज़ ये है कि जब इन तरीक़ों को, एक चीज़ और आप मान के चलिएगा, जब ये अगर मान लीजिए कि रिव्यूज़ में आप बहुत अधिक उम्मीद मत रखिएगा। मैं आप लोगों को एक इसका सलाह इसलिए भी दे रहा हूँ, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2017 के अमेंडमेंट को गलत ठहराता है तो चूँकि ये इस संविधान से जुड़ा मामला है और जो मामला संविधान के औचित्य को, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान के लॉस को कम करता है, उसमें कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। जो 5 जज की बेंच है वही ऐसा फैसला दे सकती है जिसमें संविधान में संशोधन हो सके। तो कहीं ना कहीं अगर संविधान में संशोधन जैसी बात आएगी तो यहाँ पे मतलब कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संविधान संशोधन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आरटी एक्ट की बात है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पे 5 जजों की बेंच का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 जजों की बेंच से ही ये फैसला हो सकता है। यहाँ पे उसको हो सकता है वो हटा दिया जाए। तो अब देखने की बात है यहाँ पे क्या कुछ होता है। दोनों मैटर्स हैं, यहाँ पे रिव्यू भी चल रहा है, साथ ही साथ सजलदेव भी मामला अब यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है। तो जैसा कुछ अपडेट निकल के आता है हम आपको अपने चैनल पे अवगत करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहिए और रिलीफ बिल्कुल प्रदान होगा। लेकिन जो शिक्षक संगठन हैं उनको यूनाइट रह के, और जो आप लोगों को लिए काम है कि आप लोग बिल्कुल अपने जो नियरेस्ट में आपके चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे जो मंत्री हों, सभी से लगातार मिलते रहिए। आप दिल्ली में धरना नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपने जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी मुलाकात करते रहिए, जिससे आप लोगों को जो है यहाँ पे रिलीफ जल्दी प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं हम, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।